एपी सीरीज अगला टॉपिक लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम्स गिवन बिलो 7 + 10 होल 1/2 + 14 + एंड सो ऑन एंड द लास्ट टर्म इज 84। जैसा कि स्टूडेंट देख रहे हो ये एपी सीरीज ही है जिसका हमें सम फाइंड आउट करना है, जिसका फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या है 7 है। वो हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। जैसा कि देखो 10 होल 1/2 - 7 करो या 14 - 10 होल 1/2, ओवरऑल जो आएगा कॉमन डिफरेंस 3 होल 1/2। दो बार चेक कर लेना चाहिए। नाउ ये जो 84 है ना, इसको हम लास्ट टर्म कहते हैं। अगर हम ये पता करना हो कि 7 और 84 के बीच में कितने टर्म हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो 84 है वो nth टर्म है। तो मान लो नोटेशन दोनों में लिख दे रहा हूँ, nth टर्म या लास्ट टर्म जो 84 है। पहले तो n निकालेंगे, ये जानना चाहेंगे कि 7 और 84 के बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ चुके हैं, यानी क्वेश्चन मार्क है। Since we know that nth term of an AP series is given as an equal to a plus n minus 1 to d, जहाँ an 84 है तो 84 इक्वल टू 7 + n - 1 इंटू d क्या है 3 होल 1/2। आफ्टर सिंप्लीफाई वी हैव 7/2, 2 3 = 6 + 1 अपॉन 2 इट गिव्स 7/2। और 7 को ट्रांसफर करो आएगा 84 - 7 इक्वल टू n - 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77 होगा और 7/2 इधर है, इधर आएगा तो 2/7 होगा इक्वल टू n - 1। 7 से डिवाइड करो इट गिव्स 11, 11 इंटू 22 इक्वल टू n - 1, सो n इक्वल टू 23। ये हमारा हो गया। यहाँ से यहाँ कुल कितने टर्म है बच्चों, n इक्वल टू 23 टर्म्स हैं। अब हम निकालते हैं सम ऑफ nth टर्म। जैसा कि आप जानते हो फार्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म, जब लास्ट टर्म पता हो Sn इक्वल टू होता है n/2 a + n, जहाँ n क्या है 23 है जो भी निकाला, तो 23/2 इंटू a क्या है 7 एंड लास्ट टर्म 84, 7 + 84 ऐड करने पाएगा 91, सो इट गिव्स 23/2 इंटू 91 और 23 इंटू 91 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2093/2 होगा। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो 1046 होल 1/2। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज आवर सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेते हैं। फाइंड द सम्स गिवन बिलो 34 + 32 + 30 + एंड सो ऑन एंड द लास्ट टर्म +10। जैसा कि देख रहे हो बच्चों ये भी एक एपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म 34 है। कॉमन डिफरेंस 32 - 34 या 30 - 32, एक दो बार निकाल लेते हैं। चाहे एग्जाम आप एक निकालोगे दोनों की वैल्यू -2 ही आएगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है एपी सीरीज में। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये nth टर्म है जिसको लास्ट टर्म से डिनोट करते हैं। अच्छा an लिखो चाहे l लिखो, दोनों का नोटेशन सेम है, इक्वल टू 10 यानी क्वेश्चन मार्क है। जबकि क्वेश्चन में तो कहीं कहा नहीं है, सीधे आपको सम निकालना है। n को निकालेंगे क्योंकि बिना n निकाले हम सब नहीं निकाल सकते। हमें पता करना होगा 34 और 10 के बीच में कुल कितने नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं बच्चों। सिंस nth टर्म ऑफ एपी सीरीज इज गिवन एज, फार्मूला है a + n - 1 to d, जहाँ an क्या है 10 है तो 10 इक्वल टू होगा 34 + n - 1 इंटू d क्या है -2। 10 - 34 जब करोगे ये आएगा -24 और 24/-2 मैंने एक स्टेप कम किया इक्वल टू n - 1। माइनस से माइनस कैंसिल होगा 24/2 12 होगा, 12 इक्वल टू n - 1। इस तरह से n की वैल्यू 13 आ जाएगा। और हम जानते हैं सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला जब लास्ट टर्म पता हो तो बच्चों क्या होता है फार्मूला n/2 इंटू a + n, याद कर लीजिए। जहाँ n इक्वल टू 13 है तो n as 13 मीन सम ऑफ 13 टर्म। अब हमें पता चल चुका है 34 और 10 के बीच में कुल 13 टर्म है। 13/2 इंटू 34 + 10, फर्दर इसको ऐड करने पे 44 आएगा। इट गिव्स 13/2 इंटू 44। आफ्टर डिवाइडिंग बाई 2 वी है 13 इंटू 22, इट इज 286। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ 13 टर्म इज 286। यही हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम्स गिवन बिलो -5 प्लस ब्रैकेट में -8 प्लस ब्रैकेट में -11 प्लस एंड सो ऑन एंड द लास्ट टर्म प्लस -230। जैसा कि देख रहे हो बच्चों ये भी एक एपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है -5 है। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू है t2 - t1 या a2 - a1, जो भी आप नोटेशन यूज कर रहे हो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यहाँ से आएगा कॉमन डिफरेंस वैल्यू -3। अब हम देखते हैं कि ये जो लास्ट टर्म है उसको an से डिनोट करते हैं, कहीं के लास्ट टर्म l से डिनोट करते हैं। सो इट इज गिवन दैट an इक्वल टू l इक्वल टू -230। और हमें तो ये नहीं पता है कि -5 to -230 के बीच में कुल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो मान लेते हैं वो क्वेश्चन मार्क है। पहले हम n निकालते हैं। एज वी नो दैट an इक्वल टू होता है a + n - 1 b, जहाँ an क्या है nth टर्म।
So it gives minus 230 equal to minus 5 plus n minus 1 into minus 3. माइनस 5 इधर ट्रांसफर करिए, इट गिव्स माइनस 230 प्लस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3, ब्रैकेट में माइनस 3 होगा, माइनस 230 प्लस 5 जब ऐड करोगे तो आएगा माइनस 225, अब माइनस 3 को ट्रांसफर करो, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ये 75 टाइम्स आएगा, 75 इक्वल टू होगा n माइनस 1, सो n इक्वल टू 76. As you know that sum of the n term का फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n by 2 into a plus l, so it gives 76 upon 2 इक्वल टू माइनस 5 प्लस आप माइनस 230, जहाँ l बराबर है माइनस 230, और सिंपल करते हैं तो माइनस 5 प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 5 माइनस 230 आएगा, इट गिव्स माइनस 235 एंड 238, जो ही आप 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सोल्यूशन होगा माइनस 8930. सो दिस इज रिक्वायर्ड सम. अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP 9, 17, 25 and so on must be taken to give a sum of 636. जैसा कि देख रहे हो बच्चों, ये भी एक AP सीरीज ही है. कह रहे हैं क्वेश्चन में कि कितने टर्म को हम ऐड करें ताकि सबका सम जो होगा 636 होगा. तो मान लेते हैं n टर्म होंगे, ऐसे 9 है, 17 है, 25, फिर अगला टर्म आएगा और भी उसके आगे अगला टर्म आएगा, सबको ऐड करते जाइए ताकि सबका सम जो हो 636 है. तो हमने ऐसे लिखा कि n 9 प्लस 17 प्लस 25 प्लस एंड so on. हमें लास्ट टर्म तो नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं कि अब तो n टर्म तक हमने ऐड किया और इसका सम क्या हुआ 636 हुआ. ये होगा आपका सोल्यूशन की पहली लाइन. जैसा कि जान रहे हो बच्चों, ये AP सीरीज है, इसका पहला टर्म क्या है, a का नोटेशन है ना, हमारे इसे डिनोट करते हैं. तो a इक्वल टू 9 है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है 17 माइनस 9, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, सब्ट्रैक्ट करने पाएगा 8, और ये क्या है टोटल 636, ये सम ऑफ द n टर्म है, Sn इक्वल टू 636 है. जैसा कि आप जानते हो फार्मूला, सम ऑफ द n टर्म ऑफ AP सीरीज इज गिवन एज n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. सबके बदल रखते हैं, 636 जो कि Sn है इक्वल टू n by 2 into 2 into 9, क्योंकि a बराबर 9 है, अब प्लस n minus 1 into 8 क्या है कॉमन डिफरेंस है. ये काम करो, इस वाले ब्रैकेट से अगर दो कॉमन लो तो ये आएगा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, दो कॉमन लो तो 4 आएगा ना, तो देखो 2 से 2 कट गया, अब आएगा 636 इक्वल टू n, ब्रैकेट में देखो 9 प्लस 4n माइनस 4, जो सॉल्व होने के बाद आएगा 4n प्लस 5, सो इट गिव्स 636 इक्वल टू n इंटू 4n प्लस 5. ध्यान से देखो n में क्वाड्रेटिक है, थोड़ा ब्रैकेट को खोलते हैं, ओपन करते हैं, इट गिव्स 4n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू 636, या ऐसे लिखो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0. ध्यान देना बच्चों, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व जो कर रहे हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता ही होगा, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ a इक्वल टू 4 है. अब इसका इस वाले से मतलब कंपेयर मत करिए, मैंने डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया. तो कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर 4 है, यानी a से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ n 5, इट इज गिवन एज b एंड द कांस्टेंट ऑफ माइनस 636. तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज करो तो आप देखोगे अंत में क्या आएगा प्लस माइनस. जैसा कि आप जानते हो कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑलरेडी टेकन एज द पॉजिटिव. ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू हम बस इग्नोर लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे. तो सॉल्व करने पे अंत में आएगा n इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8. हमें तो यहाँ लिख दीजिएगा टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं लेना. क्यों नहीं लेंगे, अगर नेगेटिव साइन लेंगे तो n बराबर होगा माइनस 5 माइनस 101 अपॉन 8. तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, और हम जानते हैं n क्या है, काउंटिंग नंबर है, एक संख्या है, और संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना. सो इट गिव्स n इक्वल टू माइनस 5 प्लस 101 अपॉन 8 या 96 अपॉन 8 इक्वल टू 12. तो हम कहेंगे कि 12 टर्म तक अगर हम जोड़ते जाएं तो उनका सम क्या आएगा 636 होगा. यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों. क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400. यहाँ जो सम है वो ये तो नहीं पता कुल कितने टर्म था, तो मान लेते हैं सम ऑफ एन टर्म ही 400 है. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. तो जैसा कि ये भी एक AP सीरीज का ही क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं कि उस AP सीरीज का जो फर्स्ट टर्म वो a है एंड द कॉमन डिफरेंस भी d है. तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म भी a एंड द कॉमन डिफरेंस भी d ऑफ एन AP सीरीज. अब जो क्वेश्चन भी दिया हमने इसको डिनोट कर दिया. जैसे फर्स्ट टर्म है 5, सो a इक्वल टू 5.
जैसा कि आप देख रहे हो जो लास्ट टर्म में बेटा 45 है, तो n इक्वल टू an इक्वल टू 45। हम बार बार ये दोनों नोटेशन लिख रहे हैं क्योंकि एपी सीरीज में जो nth टर्म होता है जिसको an से डिनोट करते हैं वो हमारे लिए लास्ट टर्म ही होता है। एंड सम ऑफ nth टर्म इज गिवन 400। मैंने पहले कहा था सम 400 है, तो ये तो नहीं पता कुल कितने टर्म का सम है, तो मान लेते हो सम ऑफ nth टर्म की बात कर रहा है, तो सम ऑफ nth टर्म की वैल्यू 400 है। n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, कॉमन डिफरेंस भी क्वेश्चन मार्क है, ये हमें निकालना है यहाँ पे। एज यू नो दैट सम nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 टू d, n इक्वल टू जहाँ n 45 है, सो इट इज 45 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 टू d। n और d दोनों अभी अननोन है, तो हमारा एक इक्वेशन आएगा 45 में 5 यहाँ सेपरेट करो तो 40 आएगा, तो 40 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। जैसा कि आप जानते हो कि जब भी लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म पता हो तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज का फार्मूला होता है n बाई 2 इंटू a प्लस n। हमने फार्मूला लिखा पहले, जहाँ एस एन क्या 400 है, 400 इक्वल टू n बाई 2 इंटू a क्या है 5 एंड लास्ट टर्म 45 है। देखो यहाँ पे मैंने दोनों नोटेशन लिख दिया, तो यहाँ से सिंपल करो 5 प्लस 45 इट गिव्स 50 और 50 बाई 2 देगा 25, सो इट बिकम्स 400 इक्वल टू n इंटू 25, सो n इक्वल टू होगा 400 अपॉन 25। आफ्टर सॉल्विंग है n इक्वल टू 16, तो कहेंगे कुल कितने टर्म है, 16 टर्म है। ये हमारा पहला सोल्यूशन है। अब n की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिए, तो आएगा 40 इक्वल टू 16 माइनस 1 इंटू डी, या 40 बराबर 40 इक्वल टू होगा 40 इक्वल टू 15 इंटू डी, या डी इक्वल टू होगा 40 अपॉन 15। जरा इससे ऊपर नीचे आप किस नंबर से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो d की वैल्यू आएगी 8/3। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, d इक्वल टू 8 अपॉन 3 एंड n इक्वल टू 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? पिछले सवाल की तरह सेम क्वेश्चन है बच्चों। जैसा कि एपी सीरीज की बात हो रही है, तो मान लेते हैं उस एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी है। अब हम नोट करते हैं क्या क्या दिया है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 17 एंड 350। तो फर्स्ट टर्म का नोटेशन ए है, ए इक्वल टू 17। लास्ट टर्म को एल से भी डिनोट करते हैं एंड एन टर्म से भी डिनोट करते हैं, ए एन से डिनोट करते हैं। एल इक्वल टू ए एन इक्वल टू 350। कॉमन डिफरेंस आपका 9 है, सो डी इक्वल टू 9। एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्यों? क्योंकि पूछ रहा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क है एंड व्हाट इज देयर सम, यानी एस एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले हम n निकालते हैं, सिंस वी नो दैट a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू d, ये फार्मूला कई बार आ चुका। इट गिव्स 350 इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9। बेटा 17 में ट्रांसफर करिए, ये आएगा 350 माइनस 70 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। जो ये आप 70 से सेपरेट करोगे तो 333 होगा, और फर्दर आप 9 से यहाँ डिवाइड भी कर दोगे, 333 अपॉन 9 इक्वल टू n माइनस 1, डिवाइड करोगे 3 से 111, यानी 111 अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1, और ये 3 से जब डिवाइड करोगे तो 37 टाइम्स कटेगा ये, तो 37 इक्वल टू n माइनस 1। इस तरह से n की वैल्यू आएगी 38। ये हमारा पहला आंसर है। नाउ वी नो दैट जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज का फार्मूला है n बाई 2 इंटू a प्लस l, जहाँ n के जगह पे 38 रखो तो 38 अपॉन 2 एंड द फर्स्ट टर्म इज 17 एंड लास्ट टर्म इज 350। आफ्टर कैलकुलेशन भी है, 38 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा, और 350 प्लस 70 जब ऐड करोगे 367 होगा, तो 19 इंटू 367 आएगा आपका सोल्यूशन 6973। तो कह सकते हैं कि सम जो है 6973 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 38। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। Find the sum of first 22 terms of an AP in which common difference equal to 7 and the 22nd term is 149। जैसा कि देख रहे हो बच्चों कि यहाँ भी AP सीरीज है, तो मान लेते हैं उस AP सीरीज का जो फर्स्ट टर्म A है एंड द कॉमन डिफरेंस भी D है, दिया है कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू 7, तो D इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। जैसा कि देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पे हमको सम ऑफ 22nd टर्म निकालना है, और यहाँ पे 22nd टर्म की वैल्यू भी 149 है। तो नोटेशन में A22 का मतलब होता है 22nd टर्म, जो कि 149 है, और हमारे लिए लास्ट टर्म भी होगा, क्योंकि जो सम निकालना है वो भी 22nd टर्म का ही सम निकालना है, यानी जो 22वां पद होगा वो हमारे लास्ट टर्म होगा। सो L बराबर A22 इट इज 149। अब जैसा कि जानते हो कि A22 का लिए होगा A प्लस 21D, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद आ गया ना? एक कम करके लिखते हैं, अगर यहाँ 22 है तो यहाँ A21D हो जाएगा। सो A प्लस 21D इक्वल टू 149,
अब डी की वैल्यू है 7 रख दीजिए, तो a प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149। आफ्टर कैलकुलेशन भी है a प्लस 147 इक्वल टू 149, सिंपल कैलकुलेशन है। 21 इंटू 7 147 देता है। सो a इक्वल टू होगा 149 माइनस 149 माइनस 147, अर्थात a बराबर 2 आ गया। हमारा फर्स्ट टर्म 2 आ गया। जैसा कि आप जानते हो, जब लास्ट टर्म पता हो फर्स्ट टर्म पता हो, सम ऑफ n टर्म का जो फार्मूला होता है n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। तो बच्चों यहाँ n की वैल्यू 22 है, 22/2, a की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 149 है। तो कैलकुलेट करिए वैल्यू रख करके, तो आएगा 22/2 गिव्स 11 इंटू स्क्वायर करने पर आएगा 151, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन भी है 1661। तो हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1661। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। जैसा क्वेश्चन में देख रहे हो, ये भी एपी सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं उस एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म ए है एंड द कॉमन डिफरेंस बी टी। सो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी सीरीज। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो सेकेंड टर्म के लिए हमारा नोटेशन A2 होता है, फर्स्ट टर्म के लिए A1 होता है, थर्ड टर्म के लिए A3 होता है, एंड सो ऑन। तो A2 इक्वल टू 14 है, तो हम लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 14। कैसे? जैसे कि आपने देखा था कि एन टर्म का जो फार्मूला होता है एपी सीरीज के लिए an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अगर ये आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखोगे तो आएगा a प्लस डी इक्वल टू 14। सिमिलरली थर्ड टर्म बराबर दिया है 18, सो a3 हमारा रोटेशन है a3 इक्वल टू 18। तो थर्ड टर्म के लिए लिख सकते हैं n की जगह 3 रखोगे a प्लस 2d होगा, तो a प्लस 2 इक्वल टू 18 होगा। जैसा कि आपको पता है कॉमन डिफरेंस निकालने एक तरीका होता है। एक तरीका ये है कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू पता है थर्ड टर्म और सेकंड टर्म की, तो हम ये फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a3 माइनस a2, इट गिव्स 18 माइनस 14 बराबर होगा 4, d बराबर 4। या एक और तरीका है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेपरेट कर दो, अर्थात a प्लस 2d माइनस ऑफ a प्लस डी गिव्स 18 माइनस 14। तो वहाँ से d की वैल्यू 4 आएगी। तो दोनों तरीके हैं बच्चों, या तो इक्वेशन 1 और 2 की सहायता से d निकाल लो, और नहीं तो सीधे लिखो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d इक्वल टू a3 माइनस a2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमारे पास थर्ड टर्म और सेकंड टर्म दोनों अवेलेबल है, यहाँ से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। अब d का मान ना इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, तो आएगा a प्लस 4 इक्वल टू 14, या a बराबर आएगा 10। इस तरह से हमारा फर्स्ट टर्म 10 आ गया। अब हमें निकालना क्या बच्चों, हमको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी सीरीज के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक होता है n बाई 2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा लास्ट टर्म तो नहीं पता है, तो हम इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। एस एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n क्या है 51, तो 51 रख देते हैं, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म निकालना है। तो n बराबर 51 है, 51/2 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4, क्योंकि n की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है। पुट किया, आफ्टर सॉल्विंग ये है, तो ये आएगा 51/2 इंटू 20 प्लस 200, इट गिव्स 220, और 2 से जब डिवाइड करोगे तो आएगा 51 इंटू 110 मीन्स 110, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन भी है 5610। तो कह सकते हो ना कि सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इज 5610। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन है, if the sum of 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms, बच्चों ये भी जो है sum of 17 term की बात कर रहा है, and that of 17 term is 289, then find the sum of n term। तो n टर्म तक का सम ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि उस एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो a है और कॉमन डिफरेंस d है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि इट इज गिवन दैट सम ऑफ 7 टर्म इज 49, तो सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं S7 इक्वल टू 49। जैसा कि आपने पढ़ा था सम ऑफ एन टर्म का जो फार्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों यही फार्मूला है ना सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी सीरीज, जहाँ a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। तो इट गिव्स 7/2, जहाँ n बराबर 7 है, 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। यहाँ दो ये 7 है 49 है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से 7 से, यहाँ 1/2 बचेगा, ये 7 हो जाएगा, और 7 माइनस 1 6 होगा, 2a प्लस 6d हो जाएगा। अब दो कॉमन लोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन की हम बात करते हैं। आल्सो इट इज गिवन दैट सम ऑफ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सम ऑफ
17 टर्म। बच्चों क्या दिया है, इज है 289, या सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, S17 इक्वल टू 289। एक्चुअली मैं इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ कहीं लिख दे रहा हूँ, मुझे पता हो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ठीक है, इसको मैं सेपरेट अरेंज कर दे रहा हूँ। तो S17 के लिए क्या होगा फार्मूला, इसमें इस फार्मूले में इम्प्लीमेंट करिए, तो 17/2 इंटू 2a अब प्लस 17 माइनस 1 एंड द कॉमन डिफरेंस b इक्वल टू 289। एक काम करिए, 17 से इसको डिवाइड जब करोगे, इधर भेजोगे ना, तो ये देखो 17 टाइम्स जाएगा, तो आएगा यहाँ से 1/2। अब 2 इसमें, ये तो 17 माइनस 16 होता है ना, एक बार लिख देते हैं, 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 होगा। क्यों, क्योंकि 17 से डिवाइड करने पे 17 है। अब 2 कॉमन लो, कॉमन लोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा a प्लस 8d इक्वल टू 17। यह है इक्वेशन नंबर 2। देखो बच्चों, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, a प्लस 3d इक्वल टू 7, और इक्वेशन 2 ये है। तो अब काम करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए, तो यहाँ से a और d आ जाएगा। तो हम कर सकते हैं ना, क्या लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट अब माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो पर इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, तो a प्लस 3d माइनस, और सेकेंड इक्वेशन का a प्लस 8d है ना, उसका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड 7 है फर्स्ट का, 7 माइनस 17। यहाँ से देखोगे जब ब्रैकेट खोलोगे, a और a कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस 8d ये आएगा माइनस 5d इक्वल टू माइनस 7 माइनस 17 ये आएगा माइनस 10। इस तरह से माइनस कटेगा और d का मान यहाँ से 2 आ जाएगा। d का मान 2 हो गया। जब d का मान 2 हो गया तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो a आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 3 इंटू 2 यानी 6 होगा, 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, 6, तो a बराबर होगा 7 माइनस 6, a इक्वल टू 1। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ गया बच्चों, a1 आ गया और कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। क्या निकालना है, सम ऑफ nth टर्म। तो इसलिए हम कर सकते हैं सम ऑफ nth टर्म Sn इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं a और d की वैल्यू, जहाँ a आपका क्या है 1 है, d आपका 2 है, तो n/2, n के रूप में आपका सब्सम होगा 2 इंटू 1 एंड प्लस n माइनस 1, और जो बेटा कॉमन डिफरेंस आपका 2 है, इसको और सिंपल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो आएगा 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से फर्दर आएगा n माइनस 1, तो 2 से 2 कटेगा और 1 कैंसिल होगा, सिर्फ आएगा n इंटू n। क्या आएगा, n इंटू n, इट गिव्स Sn इक्वल टू n स्क्वायर। तो हम कर सकते हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन क्या है, n स्क्वायर। ये हमारा सोल्यूशन है। तो कर सकते हैं द सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर। बच्चों, so that a1 a2 a3 and so on form an AP where n is the defined as an equal to है 3 plus 4n and second question an equal to है 9 minus 5n and also find the sum of first 15 terms in each case। जैसा कि बच्चों देख रहे हो, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल n में है, तो मैं पहले बता दूं, लीनियर कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल अगर होगा तो हमेशा AP सीरीज का n टर्म शो करता है। तो an इक्वल टू 3 प्लस 4n, पहले यहाँ से n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन पुट करते जाइए। जो ही n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा a1। इस a1 को हम लोग फर्स्ट टर्म करते हैं और फर्स्ट टर्म का नोटेशन हमारा स्मॉल a था। तो a1 इक्वल टू होगा 3 प्लस 4 इंटू 1, जहाँ n बराबर 1 है, तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। तो हमारा फर्स्ट टर्म 7 हो गया। a2 यानी सेकेंड टर्म, जहाँ n की वैल्यू 2 रखोगे तो 3 प्लस 4 इंटू 2 इट गिव 3 प्लस 8 इक्वल टू 11। ये हमारा सेकंड टर्म है 11। थर्ड टर्म a3, जहाँ n बराबर 3 रखेंगे तो आएगा 3 प्लस 4 इंटू 3 इट गिव 3 प्लस 12 इक्वल टू 15। अब फोर्थ टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म निकालो, सिक्स टर्म, कहाँ तक निकालोगे बच्चों, कम से कम 3 या 4 टर्म निकालिएगा, फिर एंड सो ऑन कर दीजिएगा। जैसा कि हमको प्रूफ करना है कि ये टर्म है 7 11 15 19 एंड सो ऑन, दिस फॉर्म्स एन एपी सीरीज। तो देखते हैं एपी सीरीज फॉर्म होने के लिए क्या कंडीशन है। कॉमन डिफरेंस सबका सेम आना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। हमने 2 या 3 निकाला है। तो जैसा कि बच्चों a2 a1 a3 a2 a4 a3 की वैल्यू रखते हैं तो आएगा 11 माइनस 7 या 15 माइनस 11 या 19 माइनस 15। कैलकुलेट करने पर आएगा, देखो हर जगह 4 आएगा, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4। तो कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस 4 है, इट मीन दैट इट फॉर्म्स एन एपी सीरीज। ये तो हो गया।
अब हमें निकालना है सम अप टू 15 टर्म। उससे पहले हम ये पता करें कि 15 टर्म है क्या, यानी ये 15 टर्म है क्या, क्योंकि ये हमारे लिए लास्ट टर्म कहलाएगा। तो ये 15 इक्वल टू होगा 3 + 4 × 15, इट गिव्स 3 + 60 = 63। यही हमारे लिए लास्ट टर्म है बच्चों। अब जैसा कि फार्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ एन टर्म, जब लास्ट टर्म पता हो n/2 Sn = n/2 a प्लस लास्ट टर्म, जहाँ n का हो चाहे an का हो, इसी फार्मूले को हमने यूज़ किया है। जहाँ n का मान 15 है, S15 = 15/2 इंटू a। यहाँ a इसमें नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसको हम a1 बता रहे हैं। तो a1 प्लस लास्ट टर्म हमारे लिए a15 है, क्योंकि सम हमको S15 मैंने सम अप टू 50 टर्म तक निकालना है, इसलिए हमारा लास्ट टर्म a15 होगा। जो 15वां पद होगा वो हमारा लास्ट टर्म होगा और a1 हमारा फर्स्ट टर्म है। तो हमने निकाला a15 = क्या निकाला हमने 63। तो सो इट बिकम 15/2 इंटू 7 + 63। तो 63 में जब 7 ऐड करते हैं तो 70 आता है। तो 15/2 इंटू 70 या 15 × 35, इट इज़ 525। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ 15 टर्म्स इज़ 525। ठीक उसी तरह से बच्चों जो सेकंड पार्ट है n = 9 - 5, आप उसको ऐसे ही करेंगे। आई होप यू कैन डू इट वेरी। ठीक है, तो आज का वीडियो खत्म है। थैंक यू एंड वेरी मच।